Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आपने बहुत अच्छी बात बोली आचार्य जी कि लोग अक्सर जो लड़की पैदा हुई घर में तो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पड़ोसी सोसाइटी सब सांत्वना देने आ जाते हैं कि अब क्या करोगे, आप पैसा आज से इकट्ठा करना शुरू कर दो। पैसा इकट्ठा भी करते हैं उसके शादी के लिए। उस प्रोसेस में भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो एनेमिक रहती हैं, जिनको ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं बॉडी के। अगर वही पैसा लाख 2 लाख अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी चादर के हिसाब से अगर एक पिता, एक माता या परिवार वो लड़की की पढ़ाई में, जो कि आप हमेशा जोर देते हैं इस बात पे, उसकी पढ़ाई में, उसके खान पान में, उसकी अपब्रिंगिंग में करेंगे, लगाएंगे वो पैसा, तो वो पैसा कभी एक घर दिला दें। आपके पास ज्यादा पैसा, आप उसको एक घर दिला दें, चाहे जीवन उसको किसी के ऊपर बहुत बढ़िया बात बोली, नहीं बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली। देखिए, एक आंकड़ा है बिल्कुल सन्न कर देने वाला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी संस्था जिसकी गरिमा, गंभीरता और निष्पक्षता पर उंगली भी नहीं उठाई जा सकती। पिछले ही साल का उनका आंकड़ा है, 146 देशों का उन्होंने सर्वेक्षण करा और भारत 146 देशों में 146वें स्थान पर है। किस मैट्रिक पर? लड़कियों के स्वास्थ्य और जीने की उनकी संभावना इस तल पर। भारत में लड़कियां जितनी कुपोषित हैं उतनी विश्व के गरीब से गरीब देश में नहीं। और भारत में जितनी लड़कियां मार दी जाती हैं गर्भ में ही, भ्रूण हत्या इत्यादि, उतनी शेष विश्व में मिलाकर भी नहीं मारी जाती। अभी कल ही चर्चा हो रही थी तो मैं कह रहा था कि एक इतना साधारण सा आंकड़ा है और पता नहीं कैसे भारत का आम आदमी उस पर गौर नहीं करता, उससे नज़रें चुरा लेता है कि हमारी आबादी में, देखिए, प्रकृति घूम फिर करके स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है ना, वो 1 और 1 का कर देती है, 50-50। ठीक है, जन्म के समय 50-50 नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ करके वो हो जाता है क्योंकि पुरुष मरते थोड़ा ज़्यादा हैं, तो फिर सब बराबर हो जाता है। पुरुषों की औसत आयु विश्व भर में महिलाओं से थोड़ी कम होती है। तो भारत की अगर जनसंख्या को ले लें तो अगर 144 करोड़ लोग हैं हमारे पास, तो 72 होना चाहिए। वो 72 नहीं है, वो है लगभग 68 और 73, 142 अगर हम, या 143 माने तो। महिलाओं की पुरुषों की आबादी में 4 से 5 करोड़ का अंतर है। और मैं अभी कह रहा था कि जनगणना हमारी हुई नहीं जो 2021 में होनी चाहिए थी, और ये बड़ी गलत बात है कि जनगणना सरकार ने नहीं कराई है। अब जब होगी तो मुझे डर है कि महिलाओं और पुरुषों की आबादी में जो ये 4-5 करोड़ का अंतर है, कहीं और बढ़ ना जाए। कहाँ गई ये 4-5 करोड़ महिलाएं, कहाँ गई? सोचिए तो, प्रकृति ने तो बराबर ही सबको पैदा करा है, अवसर दिए हैं, तो 5 करोड़ कम कैसे हो गई? उत्तर हमको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में मिलता है। भारत में बड़े पैमाने पर आज भी, खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में, भ्रूण हत्या चल रही है। अभी फिलहाल एक केस जिसमें जेंडर चेक करने के लिए पिता ने, बदायूं में हुआ है, 5 लड़कियां थीं और उसको डर लग रहा था कहीं छठी ना पैदा हो जाए, तो उसने हंसिया लेकर के बीवी का पेट फाड़ दिया ताकि वो देख सके कि गर्भ में जो बच्ची है उसका। मैंने पूछा, बात क्या सिर्फ उस छठे बच्चे की है जो लड़का भी हो सकता था या लड़की भी हो सकती थी, या बात पिता की जो पहले ही 5 बच्चियां हैं उनके प्रति घृणा की है? जो इंसान छठी लड़की को लेकर के इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतने विरोध से भरा हुआ है, उसने जो पहले ही 5 पैदा कर ली हैं उनसे वो कितनी नफरत करता होगा। इतनी नफरत की बीवी का उसने पेट फाड़ दिया, गर्भिणी पत्नी है, हंसिये से पेट फाड़ दिया। तो लेकिन समाज हमारा ऐसा है कि बिल्कुल हो सकता है कि वो जो पत्नी है वो अदालत में
गवाही भी न दे पति के खिलाफ, क्योंकि आमतौर पे भारत में पत्नियां इतनी दुर्बल, लाचार, पर निर्भर होती हैं कि वो कहेगी कि अगर पति जेल चला गया तो मैं भी भूखी मरूंगी और ये 5 लड़कियां भी भूखी मरेंगी। तो इतनी ज़्यादा दुखद स्थिति है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक इंडेक्स बताया जिसमें 146 देशों में भारत का स्थान 146वां है। वहाँ और भी बातें हैं, एजुकेशन उदाहरण के लिए, रिप्रेजेंटेशन कि शैक्षणिक संस्थानों में या जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं जैसे संसद, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, या देश की कुल संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। आप कहीं भी देख लीजिए, भारत एकदम निचले पायदान पे दिखाई देता है, या तो बिल्कुल आखिरी तल पर बैठा होगा या अंत के 10, 15, 20 देशों में होगा। ये हमारी दुनिया में हालत चल रही है।